चल बढ़िया. So let's finish up. Uh, let's finish up NCERT first और उसके बाद अपन पाई शीट पे आएंगे. बता quickly doubts. 23 22. एक ये मिनट. 22 नहीं 23 23. थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरे को. ठीक हाँ है. 23. चल. Okay. Which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? ये मैंने क्लास में बताया हुआ है यार. एग्जाम्पल था ये. क्वेश्चन NCERT 4.23. नाउ इसका डायग्राम बना के देखते हैं इन दोनों का. ठीक है. NH3 एंड NF3. सो N हमारा सेंट्रल एटम है. ठीक है. और 3. नाउ N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल. यस और नो? हाँ ठीक है. NH3 है. NH3 है मतलब 3 तो ये H से बना रहा है और 2 लोन पे सॉरी एक लोन पेयर है which is like this. हाँ ठीक है ना. हाँ ये ध्यान में आना चाहिए. व्हाट इज दिस? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट इसमें एक लोन पेयर है इसलिए एक बॉन्ड कम है. करेक्ट. सो अगर ये भी बॉन्ड पेयर होता तो दिस वुड बी टेट्राहेड्रल बट बिकॉज ये बॉन्ड पेयर नहीं है और ये लोन पेयर है दैट्स व्हाई दिस इज ट्राइगोनल पिरामिड. ठीक है. ट्राइगोनल पिरामिडल. So this is NH3. Similarly, NF3 will also be the same. ये सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए. ठीक है. रटना नहीं है कुछ भी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसे बना दिया तो सर ने बनाया था ऐसे मैंने बना दिया. You should understand why did I make this diagram in this form. मैं बनाने में ऐसे ही बना सकता था. अगर मैं बनाना चाहता तो मैं ऐसे भी बना सकता था. नहीं वो कौन लोन रोकता? पेयर कट वो हाँ. परसेंटेज ठीक है. लोन पेयर को ध्यान में रखना है इसलिए मैंने ऐसे नहीं बनाया. दैट्स व्हाई द डायग्राम और द मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ठीक है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड. द क्वेश्चन अगर तेरे को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया बनाना तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया. कैसे खत्म हो गया? लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ इन NH3 N is the more electronegative element. ठीक है. So dipole moment is from here to here like this. डाइपोल मोमेंट्स है. ठीक है. H से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो H से N के पास जा रहे हैं बिकॉज N is more electronegative. Plus at the same time there is also a dipole moment of the lone pair of electrons themselves. ठीक है. So क्या हो रहा है? बिकॉज ये तीनों और ये चारों एक ही डायरेक्शन में. ऑल 4 ऑफ देम आर इन वन डायरेक्शन. ठीक है. इनका भी जब हम वेक्टर सम लेंगे so they will also add up along with this. ठीक है. So because of this now remember ये वाला जो इंडिविजुअल जो है. ठीक है. इंडिविजुअल जो डाइपोल है दैट इज लेस. NH के बीच का जो इंडिविजुअल डाइपोल है दैट इज लेस. बट जब ये सारा ऐड हो जाता है द टोटल डाइपोल is higher. ठीक है. सो ये सारे डाइपोल ऐड हो जाएंगे इसलिए द टोटल डाइपोल इज हायर. बट हायर किससे? हायर है इससे. व्हाई? बिकॉज हियर F is the more negative, more electronegative. Therefore, the dipole of NF bond is towards fluorine. बट ये जो लोन पेयर है इसका तो अपना एक डाइपोल हो गई. ठीक है. सो ये लोन पेयर है उसका डाइपोल ऊपर है
and each of the NF bond is मतलब वो अपनी तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, so they are pulling the electrons towards themselves, and so they are in the opposite direction. Both of them are in the opposite direction. एक ऊपर से खींच रहा है, एक नीचे से खींच रहा है. इसमें क्या हो रहा था, सब लोग ऊपर से खींच रहे हैं, ठीक है, सब लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है, थोड़े नीचे खींच रहे हैं और थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं, एंड सो द टोटल डायपोल इज लेस. ठीक है, अब ये देखो एक्सप्लेन करना है. व्हेन यू राइटिंग इट इन योर नोटबुक इन योर एग्जाम्स फॉर योर CBSE बोर्ड्स, you have to write it in detail. How will you write it in detail? You have to explain why this is less. ठीक है, यहाँ पे मैं क्योंकि बता रहा हूँ इसलिए I can directly write that total dipole is less. But when you're writing in your notebook or in your exam or anywhere where you have to explain this, you have to clearly say that NF dipole and N lone pair को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, lone pair dipole are in opposite direction and therefore their vector sum, because dipole is a vector quantity, vector sum is less. Remember यहाँ पे भी वेक्टर सम ही बोलेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है. ठीक है, इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, बट वेक्टर सम is easier for us to understand because at the end we have to add all the dipoles together. इसमें इधर opposite हो जाएगा. NH dipole and N lone pair dipole all are in the same direction and so the vector sum is higher. ठीक है, so ये अच्छे से explain करना है, ये diagram बनाना है, और उसके बाद लास्ट में ये दो लाइंस लिखनी है, which is total dipole is higher than NF3. Okay, next question बता. 26. 25th हटा दूं ये? नहीं 20 नहीं 26. 26. हाँ. फिजिक्स में क्या चल रहा है तेरे? अभी 5th चैप्टर चल रहा है ना. 5th चैप्टर कौन सा चैप्टर है? नहीं पता, बिना नाम पता ही कर रहा है. चलो, कैसे पढ़ा रहे हैं सर? सही हैं? सही पढ़ा रहे हैं. बढ़िया. कितने बच्चे हैं क्लास में? 18-19 है. ठीक है, 426 करते हैं. Is there any change in the hybridization of B boron and N atoms, nitrogen atoms, as a result of the following reaction? In reaction की वजह से. ठीक है, so let me write the reaction first. BF3 plus NH3, BF3 plus NH3 gives me F3B dot NH3. क्या लगता है तुझे, कुछ होगा डिफरेंस? नहीं पता. लेट्स अंडरस्टैंड. BF3, B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब यार ये अब तो टिप्स पे आना चाहिए, ऐसे अभी भी टेबल देखिएगा क्या? एक सोच ले वापस. लिथियम बेरिलियम बोरॉन होता है. दिस इज द सेकंड पीरियड. द सेकंड पीरियड तो अभी तक बिल्कुल याद हो जाना चाहिए. लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. ठीक है, सो लिथियम बेरिलियम बोरॉन. बोरॉन का क्या मतलब हुआ कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटरमोस्ट शेल और द वैलेंस शेल. इफ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज मेकिंग 3 bonds like this, then this will be, तो इससे वेस्पर से, we are using वेस्पर theory. वेस्पर से हमारा इसका वो क्या
स्ट्रक्चर कैसा आया? ट्राइगोनल प्लेनर ट्रायंगल प्लेनर। हाँ आया समझ में? ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन से व्हाट डू वी गेट? दिस इज sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ। ट्राइगोनल प्लेनर है, दैट मींस तीन बॉन्ड बन रहे हैं। तीन का मतलब हुआ कि sp2 होगा। sp2 क्यों होगा? क्योंकि एक s और दो और p दो पी ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। ऑर्बिटल। ठीक है, तो दैट sp2 का मतलब हुआ कि देयर आर इन टोटल थ्री ऑर्बिटल्स, थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, तो यहां से क्या पता चला? दैट बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सिमिलरली NH3 देखते हैं। NH3 तो अभी देखा ही है, तो मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। N has 5 electrons in its हाँ outermost shell, so it will make like this. The diagram will be like this, and that's why N is sp3 hybridized. हाँ। ठीक है, now why is why is this sp3 and why is this sp2? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स Because एक लोन पेयर भी तो है। हाँ एक See, understand, ये अंडरस्टैंड करना है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, अगर ये लोन पेयर नहीं होता, देन आई जस्ट नीडेड 3 बॉन्ड पेयर्स टू ज्वाइन विद द हाइड्रोजन। अगर मेरे को 3 बॉन्ड पेयर ही हैं और ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो क्या होता? अब इन बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस मुझे मैक्सिमाइज करना है। इन बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस मुझे मैक्सिमाइज करना है, देन दिस इज नॉट द बेस्ट वे, बिकॉज इधर कितना एंगल आता है हमारा? इन टेट्राहेड्रल आइडियल कंडीशन में दिस इज 109.5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आता है? 120। 120। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, देन दिस वुड नॉट बी द बेस्ट पोजिशन फॉर दीज बॉन्ड पेयर्स। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे को, मतलब बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, देन ये वाले जो 3 बॉन्ड पेयर हैं ये भी हमारे सिमिलरली ट्राइगोनल प्लेनर में आते हैं। बट बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन हैं, because these electrons exist, so we have to consider them into the structure, and then the structure, the best structure possible for us is tetrahedral, and उसी की वजह से ये sp3 या because of the same reason sp3 hybridized भी हो गया ये। ठीक है, so ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So N is what? sp3 hybridized. B is what? sp2 hybridized. Now let's talk about the thing that is getting made. ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको कैसे देखेंगे? इसमें क्या होगा? ये वाला जो लोन पेयर वाला है, दिस विल ऑल्सो अटैच विद द बॉन्ड पेयर। सो नाउ NH3 तो सेम रहेगा, बट एक और बॉन्ड पेयर से ये भी अटैच हो जाएगा, बोरॉन, एंड फिर यहाँ पे 3F आ जाएंगे। सॉरी, आया समझ में? ओके, सो नाउ लुक एट द डायग्राम नाउ। स्ट्रक्चर ये में हाँ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है बस। स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, बट इसका स्ट्रक्चर तो सेम ही है। इट इज स्टिल मेकिंग 4 बॉन्ड्स। हाँ ठीक है, 4 बॉन्ड्स हैं, दैट मींस अभी भी इसका तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम ही है। बट बोरॉन के में चेंज आ गया। बोरॉन के में क्यों चेंज आ गया? बिकॉज नाउ बोरॉन इज ऑल्सो मेकिंग 4 बॉन्ड्स, एंड सो द हाइब्रिडाइजेशन हैज बिकम sp3 फॉर बोरॉन एज वेल, and so there is a change in hybridization, but only for boron, not for nitrogen. ठीक है, तो उसमें ऐसे लिखना है कि as we can clearly see from the diagram, we see that boron has a new hybridization of sp3, and so there is a change in the hybridization of boron from sp2 to sp3, but there is no change in the hybridization of nitrogen. This is the final answer statement line. At the end of every question, especially when you're doing it for boards, you have to write down your answer statement.
उससे क्लियर हो जाता है, कुछ भी कंफ्यूजन कहीं पे भी किसी को भी आ रहा होगा तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, वहां पे जरूरत होती है सब। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है। गुड। ठीक है, नेक्स्ट बता, हटा दूं इसको? हाँ हटा दो। 30। 30। ओके, ये तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी दिक्कत है तुझे, इससे पहले सारे आगे क्या? हाँ ये वाला 427। आ गया ना, बना के दिखाना है डायग्राम इसमें तो। हाँ, हाँ तो इसमें showing the formation of double bond and a triple bond between carbon atoms in this molecules. C2H2 में C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एक एक H दोनों में लग जाएगा। हाँ, इसमें पूरा बताना है, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम पुटिंग इट फॉरवर्ड टू यू, बिकॉज अगर तूने इसमें ऐसे लिख दिया कि भाई ऐसे डबल बॉन्ड है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, दिस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई वुड इट बी रॉन्ग? बिकॉज ये नहीं कि ये गलत है, ये तो सही है, but at our level the question is not asking for us to give us the lowest structure. The question is asking for us to draw how the formation of these double bond or triple bond happens. वो फॉर्मेशन होता कैसे वो बताना है तुझे, ठीक है। ये नहीं, ये तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यू ऑलरेडी गिवन कि भाई ये डबल बॉन्ड है, ऐसा बनेगा, but it does not tell me how did it form. डिफरेंस समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि भाई सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाता है, बस, ठीक है। या आई एम जस्ट सेइंग कि सनसेट होता है वेस्ट में, दैट इज अ स्टेटमेंट कि सनसेट हो रहा है वेस्ट में, बट सनसेट वेस्ट में कैसे होता है, वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट की तरफ जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। सो आई हैव टू शो द प्रोसेस, ओके। सो हाउ विल बी द प्रोसेस नाउ, प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस तो How does a double or a triple bond form? सिग्मा पाई बॉन्ड से। सिग्मा पाई बॉन्ड्स, ठीक है, कैसे होगा? ये करना पड़ेगा। समझना है इसको, कार्बन है ना, हम लोएस्ट स्ट्रक्चर रफ में बना रहे हैं, मैं रफ में बना देता हूँ, रफ में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू डू इट, और रफ में बनाने से हमको थोड़ा क्रूशियल इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। फर्स्ट वी चेक व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी यहाँ पे? sp2। sp2, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो sp2 हो गई, ठीक है। तो बोथ ऑफ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 अगर मेरे हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैं, सो देयर विल बी 3 such hybridized orbitals, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे मेरे, सिमिलरली यहाँ पे इस वाले C का भी ऐसे ही होगा, और sp2 हैं बिकॉज दे आर sp2, दैट्स व्हाई दिस इज इन ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सो ये जो ओवरलैप है, दिस इज माय सिग्मा ओवरलैप,
करेक्ट, हेड ठीक टू है। हेड, नहीं हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है इसलिए सिग्मा ओवरलैप। नाउ आई हैव ऑल्सो वन पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जो मेरा पी सब शेल है। नाउ पी सब शेल की बात चल रही है, नॉट पी, सॉरी पी ऑर्बिटल की बात चल रही है, नॉट पी हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, फर्क है दोनों में। हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, वो पुराने जैसे ही है, पी उसमें ओवरलैप हो रहा है। तो उसको बनाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक डंबल वाला, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, थोड़ा डंबल सा शेप बताना, ओके। हाँ एंड दिस वुड बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम पेपर पे तो नहीं बता पाएंगे। ऐसे होता है, हाँ तो हम्म, ऐसे चिपक के दोनों। हाँ ये ऐसे हाँ चिपक जाएंगे, बट ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर में वो ऐसे चिपक रहे हैं, ठीक है, ऐसे ओवरलैप हो रहा है। फाइन, सो हियर दिस इज माय पाई बॉन्ड। इसको बेटर बनाने के लिए, बेटर दिखाने के लिए रादर, वी शो दिस, वी शो एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तो होता नहीं है ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो ये जब ओवरलैप होता है, ओवरलैप होने के बाद वी शो इट लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके हाँ ऊपर मेरा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ। आया समझ में, हम्म, ठीक है। नाउ क्विकली दूसरा वाला भी करते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड एच, क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। एस पी, यस, एस पी हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों, ठीक है। एस पी हाइब्रिडाइज होने का क्या मतलब हुआ कि दे आर लीनियर। सो अच्छा, यहाँ पे एच भी आएगा, तो ये एच का भी हमें ओवरलैप दिखाना है। एच के साथ भी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए दीज हाँ आर ऑल्सो हेड ऑन ओवरलैप्स, ठीक है। तो ऐसे सब पे दिखाना है, यहाँ पे भी एच पे ओवरलैप होगा तो वो दिखा देना है। नाउ अब इन दिस केस अगेन देयर विल बी टू पाई बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पी, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे, तो ऐसे हम बना देंगे और इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप दिखा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। यू कैन शो दिस काइंड ऑफ एन ओवरलैप, ओके, बट इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। यू हैव टू मेक इट इन अ लिटिल 3D फॉर्म, थोड़ा सा ऐसा कि बाहर सिलेंडर की तरह देख रहे हैं, और उसके अंदर देयर विल बी वन ओवरलैप हियर, वन ओवरलैप हियर, one overlap here and one overlap will be behind, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ तुझे कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं क्या हो रहा है। सी दिस इज, सपोज ये मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, हम्म, ठीक है, सीसी के बीच में। मैंने इसको इस तरह से तेरे को दिखाने के लिए कर दिया है हाँ टूवर्ड्स यू। नाउ देयर विल बी वन पाई बॉन्ड जिसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होगा, एक नीचे होगा। सो देयर हम्म, विल बी वन क्लाउड हियर एंड अनदर क्लाउड डाउन, हाँ ठीक है। सिमिलरली देयर विल आल्सो बी अ पाई बॉन्ड जो इस तरह से बन रहा होगा, एक क्लाउड होगा इस तरफ, एक क्लाउड हाँ होगा इस तरफ। सो हाँ वन क्लाउड वुड बी दिस साइड, वन क्लाउड वुड बी दिस साइड। हाँ What then
what then becomes कि ये जो मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ये है, this will literally be in between, this will literally be in between it will be something like this. थोड़ा सा इसको होल्ड करना डिफिकल्ट है मेरे लिए, आई एम ट्राइंग. हाँ, वो बीच में हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो बीच में हो जाएगा, थोड़ा हाँ, दिखा रहा हूं मैं तुझे. नहीं दिख गया था। ठीक है, तो ये चारों तरफ से सेम होगा. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से ये सेम होगा. हाँ मैं तीन तरफ से दिखाता हूँ, चल, because three sides would be easier for you to understand. तीन तरफ से जो अभी हमने बनाया है, हाँ तीन तरफ से ऐसे होगा. हाँ ठीक है, ये तो हाँ मेरे को क्योंकि सिर्फ ऊपर के दो दिख रहे हैं, एक नीचे का दिख रहा है, पीछे वाला जो है वो छुपा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा, और ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला, दिस हाँ। इज माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. हम्म, ओके, सो दिस इज हाउ माय CC triple bond will be formed. ठीक है, so each of them is a pi bond. दो पाई बॉन्ड ही बताने बस. ठीक है, दो ही पाई बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए. ओके, तो इस तरह से फॉर्मेशन दिखाना है. दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन. ओके, अब आते हैं तेरे क्वेश्चन पे. अच्छा, ये वाला भी आगे के पहले 429 वाला. आ गया था। मैं बताता हूँ। C1 होएगा क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ओवरलैपिंग हो रही है। क्या? 29 वाले में C1 ऑप्शन सही होएगा। Considering the axis on the internuclear axis, which of the following will not form a sigma bond and why? तो हाँ, C1 नहीं होएगा सी वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि उसमें ना न्यूक्लियर एक्सिस पर न्यूट्रॉन ओवरलैपिंग हो रही है। करेक्ट. ठीक है, क्योंकि उनने क्या बोल रखा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस. एक्स हाँ एक्सिस जो है मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. तो अगर वो पी एक्स और पी एक्स होता, सो टू पी एक्स और टू पी एक्स होता, देन दे वुड ओवरलैप. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू पी वाई एंड टू पी वाई, तो वो परपेंडिकुलर हो गए. दैट मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है वहां पे. ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन 30. Which hybrid orbitals are used in carbon atoms in the following molecules? This is quite simple. अब तो आ जाना चाहिए तुझे, वैसे तूने ऑलरेडी ढूंढ लिया है. ठीक है, मेरे को हर में ये बताना है कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है. सो फर्स्ट इज CH3 which is इथेन. नाम भी याद होने चाहिए अब. इथेन. ठीक है, CH3 है ना. क्या होगा इसका? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो क्या होगा इधर हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होना चाहिए। sp3 ही होगा. होना चाहिए क्यों? sp3 ही होगा. ठीक है, क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो sp3 ही होगा. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम. अच्छा, इसमें हर कार्बन के लिए पूछा है हमसे. दोनों में sp3 होएगा। यस, सो दोनों में हमारे sp3 होगा. ठीक है, नाउ अगेन मैं एक बार बता रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. जब when you are writing in your notebook, you won't be writing like this. ठीक। Okay, how will you write? You will give each carbon a number. इस तरह से मैंने नंबर दे दिया. उसके बाद I will now write hybridization. Yeah, I can just write one has an hybridization of sp3. हाँ ऐसे लिखना है मुझे.
नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है लिखने में और ये वेस्ट ऑफ टाइम है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि अगर तूने ऐसे लिखा नोटबुक या एग्जाम के अंदर तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स नहीं देंगे या कुछ भी कुछ ना कुछ करके बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखना है उसको। ईच कार्बन atom needs to have a number and then you write down the hybridization for that number so that clarity is maintained, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती है इसलिए हम नहीं करते हैं। ओके नेक्स्ट, B is CH3CH2 CH3 CH CH2 क्या होगा? इसमें तीनों के अलग होंगे ना फिर? बता, तू बता। sp3 फिर फर्स्ट वाले कार्बन का तो sp3 होएगा वो पहले सा, और दूसरे कार्बन का sp होएगा। दिस विल बी sp3। हाँ, इसका कितना होगा? sp, sp। क्यों sp होगा? क्योंकि दो दो ही हो रहा है। क्या दो ही हो रहा है? वो- दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, ये H कहाँ गया? दो बॉन्ड तो इधर ही दिख रहे हैं मुझे, एक इधर है एक इधर है, ये वाला H कहाँ गया? ये समझ नहीं आया, हम्म यार नहीं आया समझ में। अब देख तेरी क्या गड़बड़ हो रही है। यू आर जस्ट सीइंग दीज, यही देख रहा है क्या तू अभी? यही देखे थे। पर ये H के साथ में भी तो एक बॉन्ड आएगा। अगर ये H मैं ओपन कर दूं, क्या ये ऐसे बॉन्ड नहीं आएगा? अच्छा, आएगा ना, जबकि तू सही कर रहा था यहाँ पे यू कंसिडर्ड द H। आ रहा है समझ में? यहाँ पे H3 है तो यहाँ पे यू कंसिडर्ड द H, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग sp3, बट यहाँ पे तू H ही कंसिडर नहीं कर रहा। sp2 आएगा इसमें। करेक्ट, sp2 आएगा, ठीक है। अब इधर बता। इसमें भी sp2 आएगा। करेक्ट, दिस विल आल्सो बी sp2, ठीक है, बढ़िया, क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट, अब आगे के तो आ जाएंगे फिर तीनों। है ना, बाकी सब सेम ही है। हाँ, एक मैं बता देता हूँ फिर भी, ये CH3COOH वाला बताता हूँ एक बार। अब तीनों ही कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक। वापस दिक्कत आएगी तो गड़बड़ होगी। CH3CHO, बता। CH3CHO। ये मैं डायरेक्टली इस पे आ गया हूँ, मैं D वाले पे आ हाँ गया हूँ, ठीक पर, हाँ। ठीक है। C वाला सिंपल है क्योंकि फर्स्ट वाले तो sp3 होएगा, हम्म और अब इसको ओपन करना आना चाहिए बस, कि ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो पता होना चाहिए तुझे। अगर तेरे को स्ट्रक्चर पता चल गया, लोएस्ट स्ट्रक्चर, sp2 होना चाहिए। हाँ, कैसे sp2 आया पर? C वाला एक H से होएगा, एक O से होएगा और एक उससे होएगा। ओपन करूंगा तो कैसे बनेगा ये? CH3 अगर मैं ओपन करूंगा तो ये कैसे बनेगा, वो पता होना चाहिए। एक बॉन्ड तो H के साथ आएगा और एक बॉन्ड O के साथ आएगा। एक बॉन्ड ही आएगा बस O के साथ। अगर सिर्फ एक बॉन्ड आएगा O के साथ तब तो इसका वैलेंसी फुल ही नहीं हुई ना, इसकी वैलेंसी फुल हुई। हाँ, वो दोनों को एक और चाहिए तो डबल बॉन्ड लग जाएगा O के साथ। हाँ, ठीक है, ऐसे आना चाहिए, खुद से आना चाहिए ये चीजें, हाँ, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये चीजें बार बार काम आएंगी, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब काम आएगा। ओके, सो यस, दिस विल बी sp2। ओके, ई वाला देख ले एक और बार, CH3COOH, कैसे करेंगे ओपन? CH3 तो वही है, sp3। हम्म C के साथ एक O,
गुड, दिमाग चल रहा है आजकल, बढ़िया। sp3 आएगा। sp3 कैसे? एक दो बॉन्ड तो मतलब एक एक बॉन्ड O के साथ लग जाएंगे और एक H के साथ। नहीं, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी तेरी। क्यों? क्योंकि COOH इज COOH, ऐसे ओपन होता है ये, ठीक है। ये वाला जो H है, दिस इज जॉइंट विद द ऑक्सीजन, नॉट विद द कार्बन। ओके, तो अब क्या मतलब sp2 हुआ हो इसका? जाएगा। हाँ, sp2 हो जाएगा फिर। sp2 हो जाएगा, बट ये सही बनाया क्या अभी मैंने डायग्राम? इज दिस द कंप्लीट डायग्राम? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। क्या? ऑक्सीजन सही नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये वाला दोनों या ये वाला? दोनों ही नहीं हुआ। नहीं दोनों ही नहीं है ऐसा? अ, नहीं, ऊपर आना नहीं हुआ, वो सी के ऊपर जा रहा है वो नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें क्या करूंगा मैं? ये नहीं होता। क्या करूंगा भाई? कार्बन बैलेंस है क्या? मतलब इसकी बैलेंस फुलफिल्ड है? नहीं, इसकी भी नहीं है, फिर? स्टिल डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, तो इतना क्लोज पहुंचने के बाद छोड़ दिया। Almost you are getting to the answer and then you left it. So this will be sp2, खत्म। ठीक है, ऑलवेज कंप्लीट द बेसिक्स फर्स्ट, डायरेक्टली जंप मत करके sp3 आएगा sp2 आएगा जो भी है। You need to first open it up, make the right diagram. If you make the right diagram, then hybridization will be a piece of cake. ठीक है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। पर तेरा अगर डायग्राम गलत बना है तो sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। ठीक है, सो ऑलवेज सेट अप द बेसिक्स क्लियरली, उसके बाद सही चीज पे आना है। चल, क्वेश्चन बता। 33। डाउट 33। इसमें तो एक्सप्लेन। समझ नहीं आया था। हम्म, Explain the formation of H2 molecule on the basis of valence band. बैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। अब रिमेंबर कर, रिमेंबर व्हाट वाज इट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाट वाज इट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ये बताया हुआ है मैंने। सी, क्या हो रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने इसलिए की थी। नाउ अगेन ये सारे क्वेश्चंस तब आएंगे तुझे जब यू अंडरस्टैंड कि अलग अलग थ्योरीज की जरूरत क्या है हमें। भाई हमारे पास वेस्पर भी है, हमारे पास लुइस वाला भी है, हमारे पास वैलेंस बॉन्ड भी है, देन वी हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आल्सो। इतनी अलग अलग थ्योरी की जरूरत क्या है? वरना हम एक ही में क्यों नहीं कर देते? परेशान कर रखा है, इतना बड़ा सिलेबस बना दिया हम लोगों का। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अलग अलग थ्योरीज आई क्यों। ओके, हाँ, क्यों आई थी? लुइस वाले ने क्या बताया था हमें? हमें ये बताया था कि यार जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेकंड पीरियड तक के अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड दे गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्टेट रूल कि अच्छा, ये सेकंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने वेस्पर पढ़ा था। वेस्पर ने क्या, वेस्पर क्यों पढ़ा था? वेस्पर भी स्टडीड बिकॉज लोअर स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा यार ऐसा बन रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्मिंग और दिस दीज आर द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्मिंग। बट व्हाट वी वर नॉट गेटिंग वाज कि यार इनका शेप क्या है, हाउ इज द शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन अ 3D एनवायरनमेंट, इन एन एक्चुअल। जब मैं उनको किसी चीज से देखूं, if it's a microscope, it is if it is whatever, then what will be the shape? तो वो शेप देने के लिए we studied Vesper. Then we came to valence bond. Valence bond में क्या प्रॉब्लम था कि यार Vesper and Lewis, ठीक है, इन लुइस ने बताया कि भाई अच्छा ऐसे ऑक्टेट रूल्स की वजह से होता है, और
ये वेस्पर ने बताया कि इस तरह से शेप बनता है, बट नो वन सेड और नो वन टोल्ड अस कि ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है, हाँ फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्टेट रूल से, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बॉन्ड फॉर्म हो कैसे रहा है, ठीक है, वहां पे हमारा कन्वेंशन। वैलेंस बॉन्ड थियरी आया, ठीक है. So that means what? Valence bond theory tells us how these bonds are formed. So we know hydrogen is H, single bond H होता है, ये हमें पता है ये तो by the octet rule, हम्म, ठीक है. बट ये सिंगल बॉन्ड बना कैसे, ये बॉन्ड बन कैसे रहा है, वो समझने की बात है. उसके लिए हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी, और उसमें क्या था इंपॉर्टेंट, दैट अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं सच दैट दे आर ब्रॉट क्लोजर, दे आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, हमने फोर्स करके पुश करके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है. जब मैं दो इंडिविजुअल एटम्स की बात चल रही है, जब मैं उनको पास में लेके आता हूं तो क्या होता है, एज दे गेट क्लोजर, हाँ okay, I am explaining because I am not writing the whole thing, but you have to write it in your notebook properly, हम्म, ठीक है. My explanation you need to write it properly. हाँ हाँ So when these two atoms, these are H atoms, ठीक है, और ये डायग्राम भी साथ में बनाना है तुझे, H atom सिंगल एटम है, ठीक है. नाउ H atom क्या है, ये इस तरह से कुछ दिखेगा, क्योंकि देयर इज अ सिंगल प्रोटॉन इनसाइड, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड दिस इज देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन these H atoms come closer to each other, there are new forces that are formed, that are experienced. What are these new नेगेटिव forces? नेगेटिव रिप्लाई करने लग जाएंगे। हाँ, पहले तो ये वाला जो है ये ऑलरेडी था, ये वाला जो है ये भी ऑलरेडी था, दीज वर ये द तो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये तो इनसाइड द एटम ऑलरेडी होते हैं. अब ये दो ये तो एटम्स बाहर के पास दो में आ गए, होंगे ना। हाँ, तो देयर विल बी अनदर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन हाँ, टुवर्ड्स तो दैट, उसका हाइड्रोजन से हो जाएगा। हाँ, और इसका भी दूसरे वाले प्रोटॉन की तरफ हो जाएगा या न्यूक्लियस की तरफ हो तो जाएगा. वो सामने भी तो होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन। हाँ, ठीक है. सो दीज आर, अभी पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है. सो इसको ऐसे लिख देते हैं, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाँ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स 1, न्यू अट्रैक्टिव फोर्स 2, ऐसे लिख दिया मैंने. अब ये नेगेटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं तो इनका एक रिपल्शन फोर्स भी होगा, हाँ एंड द रिपल्शन फोर्स विल बी in the opposite direction. Similarly, ये न्यूक्लियस भी पास में आ रहे हैं तो इनके ऊपर भी एक रिपल्शन होएगा। रिपल्शन फोर्स होगा, हाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज न्यू रिपल्शन फोर्स 1, दिस इज ऑल्सो न्यू रिपल्शन फोर्स 1, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लगेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस विल बी न्यू रिपल्शन फोर्स 2, दिस विल ऑल्सो बी न्यू रिपल्शन फोर्स 2, ठीक है. अब क्या होता है, दे आर स्टिल कमिंग क्लोजर, द attractive forces are more than the repulsive forces. ये कहां से पता चला हमें, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला है. सो हम इधर लिख देंगे experimentally found. आ रहा है क्या समझ में, आ गया। ठीक है. ये हटा देना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम्म, ठीक है. क्या हुआ, दो एटम्स पास में आ रहे हैं, इससे अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, ठीक है. अट्रैक्शन फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, ये कहां से पता चला हमें, एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड दिस, ठीक है. सो द
they come a little bit more closer, and then the energy of the system reduces. ठीक है, या एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम ऐसे लिख देते हैं. एनर्जी इज released energy is released, and the energy of system is reduced the ठीक है, energy is reduced. This is when we say the two H atoms have bonded. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सेम चीज है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर एक मॉलिक्यूल में दो चीजें हैं, उनको अगर हमें ब्रेक करना है, एक दूसरे से दूर लेके जाना है, तो वी नीड टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द सेम एनर्जी दैट इज रिलीज्ड आल्सो. जब फॉर्म होता है तब वो रिलीज हो रही है, जब हमें उसको ब्रेक करना है तो उसी एनर्जी को वापस देना पड़ेगा टू ब्रेक इट अवे. ठीक है, दैट इज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी वाज. ओके, सो दिस इज व्हेन वी से that the two H atoms have bonded, and this is how we form H2 molecule. ठीक है, और ये कहां से पता लगा हमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. ठीक है, तो ओवरलैप हो रहा है उससे. क्लियर? नेक्स्ट बता. 34 क्या है क्वेश्चन? बोल एक बार. Write the important condition required for the linear combination of atomic orbital to form molecular orbitals. बताया तो है, तो पिछली चैप्टर में ही, सॉरी पिछली क्लास में ही. कंडीशंस, 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? दैट they need to be of the same energy level, same or similar energy level. ठीक है, the conditions are very similar to hybridization. क्वेश्चन समझ में आ गया तुझे? हाँ, मतलब कंडीशन बतानी है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर, मतलब वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनमें क्या कंडीशंस होती है. हाँ, ठीक है. The question is linear combination of atomic orbitals हो रहा है. ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. linear combination of atomic orbitals क्यों हो रहा है? जिससे कि एक molecular orbital बने. ठीक है, so कैसे बनता है वो? उसके लिए थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स होते हैं. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? दैट जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन या तो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में हो या सिमिलर एनर्जी लेवल, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या होगा? दे नीड टू बी सिमेट्रिकल. ठीक है, दे नीड टू बी सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नहीं होंगे तो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा. And the third one is the overlap should be to the maximum extent. बस जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. बस these are the 3 conditions.
ओके, हाँ, हाँ, 35 सॉरी 35 35. Use molecular orbital theory to explain why the Be2 molecule does not exist. अब ये क्यों नहीं आया तुझे? ये पिछली क्लास में किया है हमने, ये वापस ट्राई नहीं किया होगा शायद, या तो ये वाला एनसीईआरटी के नहीं किया था फिर से। एनसीईआरटी का नहीं किया, तो ऐसे ही तो मैं गड़बड़ करता है ना फिर। रिवाइज कर लिया था ये क्लास? हाँ, रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब Be2 में फटाफट बता देता हूँ। Be2, सो पहले Be एटम देखते हैं। Be एटम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2, हाँ ठीक है, 1s2 2s2, समझ गया? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ओके, 12 अब याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, बार बार नहीं आना चाहिए। सो Be2 में अब एक तो तरीका है कि मैं पूरा वो डायग्राम बना के फिर बताऊं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज नाउ यू स्मार्ट इनफ सो यू कैन फिगर इट आउट। सो 1s2 एंड 1s2 कंबाइन होंगे, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कंबाइन करना है। कैसे होगा? सबसे कम आएगा मेरा 1 सिग्मा 1s का वैल्यू, हाँ ठीक है, सिग्मा 1s ऑर्बिटल आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ, फिर आएगा मेरा सिग्मा स्टार स्टार वन है, 1s, उसमें दो आ इसमें भी जाएगा। 2 आ जाएंगे, तो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो 1s वाला जो है वो खत्म हो गया। दूसरा बचा मेरा 2s वाला, सेम चीज होगी। बीई हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको आई नीड टू bring. So sigma 2s, which will also be 2, and sigma star 2s, which will also be doubly filled. ठीक है, all of them are doubly filled. That means what? My जीरो हो जाएगा। bond order हाँ, जीरो हो will, जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट पता नहीं जाता है। ठीक है, 4 minus 4 upon 2, which is 0, therefore does not exist. आया समझ में? हाँ, Okay, next बता। 39 39, 4.39. Define hydrogen bond. Is it weaker or stronger than the van der Waals forces? Yes, ये अपना बचा हुआ है तो आज मेरे को खत्म करना है, अभी बता दूंगा ये। नेक्स्ट वाला देख। 40 What is meant by the term bond order? बॉन्ड कैलकुलेट और करो, ये ये तो तो सिंपल है। स्टिग्नास में से आ जाएगा। हाँ, ये आ गया था क्या? 36 वाला। 36 Compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. ये मैंने न पूछा नहीं क्योंकि वो न मैंने करा नहीं था, स्टिग्नास का कही था ना। ठीक है, इसका क्वेश्चन समझ क्या बोल रखा है। हमारे पास 4 अलग अलग स्पीशीज दी हुई हैं, वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देम, एंड अगर वो स्टेबल है तो उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी है। सो काफी सिंपल है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो काफी सिंपल है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा। लिख रहा हूं पहले एक बार सारी चीजें। O2 2 negative, ठीक है। These are the 4 molecules that I need to figure out. Now, what is happening? मेरे को first check करना है कि यार ये stable भी है कि नहीं है। That means, do they even form or not? ठीक है, O2 तो हमें पता है कि ये बनता है, होता है। बाकी सारे बनते हैं कि नहीं बनते वो मेरे को देखना है, ठीक है। If they do not form, तो उनका magnetic property मतलब I can always find, but it would not matter, ठीक है। और अगर if it does form, तो उसका magnetic property मेरे को लिखना है। बट ये फॉर्म होंगे नहीं होंगे ये कैसे पता चलेगा मुझे? बॉन्ड ऑर्डर से करेक्ट, ठीक है। सो वी विल जस्ट यूज बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस। सो ओ एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p कितना आएगा? 4। क्या कर रहा है, इतना टाइम लगाएगा क्या? ऑक्सीजन एटम का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। O2 के लिए O2 का कॉन्फ़िगरेशन बता मेरे को 1s के साथ में। सो सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, ठीक सिग्मा है। 2s2 का बताता हूँ, सेम चीज हो जाएगी, सिग्मा 2s
2 सिग्मा स्टार 2s 2s 2। हाँ ठीक है अभी तक। हम्म अब आते हैं 4 पे, ये सॉरी 2p पे। सिग्मा 2p, सिग्मा 2p 6 z 2। ठीक है, हाँ 2 2 मेंटली सोचना है, मेंटली यू नीड टू मेक दैट डायग्राम हाँ हाँ वेयर यहाँ पे हमारे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, नीचे सिग्मा 2pz है, फिर हमारा 2 आता है पाई 2px पाई 2py, देन आता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन आता है सिग्मा स्टार 2pz। आया समझ में? ठीक आगे है, मेंटली होना चाहिए। सो सिग्मा 2pz हुआ, देन कम्स पाई 2px, जो भी वो भी 2 होगा क्योंकि टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ ठीक है, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे बैलेंस आउट करना है। सो सिग्मा सॉरी पाई 2px विल बी इक्वल टू पाई 2p 2py, दोनों पे 2 2 आ जाएगा। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हम्म, इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, और वो कहाँ पे आएंगे मेरे? पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2px 2py1। हाँ 2 2 आएगा क्या ये आया समझ में? आगे आगे ठीक है, गुड, ये समझ में आना चाहिए, बहुत फास्ट मजा आ जाएगा तुझे। ठीक है, सो O2 ये हो रहा है, हम्म अगर ये मेरे डब्ल्यू ऑक्यूपाइड नहीं है दैट मीन्स व्हाट? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, गुड। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हाँ अब बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग में से अपॉन 2 करना है। सो बॉन्डिंग का देखते हैं। 2 6 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, सो 10 माइनस 2 2 4 4 4 4 2 6 6 अपॉन 2 which is what? 4 upon 2 आ 4 जाएगा upon 2 is 2. So this is the एडजस्ट bonding होता है bond order. हाँ That means double bond आएगा and this is stable. हम्म, Okay? अब बाकी के और सिंपल हो जाएंगे। तो O2 पॉजिटिव, अब O2 पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ एक कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे कम है हाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट हाँ मीन्स एक O एटम है, एक O प्लस एटम है। हाँ ठीक है, O प्लस आयन से हम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन कम का मतलब हुआ कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को हटाना पड़ेगा, बाकी हाँ सब तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा हाँ ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, दैट मीन्स एक भी अभी भी एक जो है मेरा वो डबली ऑक्यूपाइड नहीं है, दैट मीन्स इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। दैट मीन्स क्या हो गया? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो वो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक ही होगा ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 10 10 -5 10 minus 5, गुड। ठीक है, 10 minus 5 upon 2 which is 2.5। ठीक है, which is also fine and stable क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शंस में हो सकता है, रिमेंबर। ठीक है, दिस इज ओके, फ्रैक्शंस में होना इज नॉट एन इशू। ठीक ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, O2 नेगेटिव, सेम चीज, 11 फटाफट। -5 नहीं 11 -6 हो जाएगा 11 - 6 क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो एक बढ़ेगा ना 11 ये अब फिर तू गड़बड़ कर देता है ऐसे, 11 क्यों आएगा यहाँ पे? 11 क्या है? ये ऐसे ही रैंडमली हम ले नहीं रहे हैं। वो जो होते हैं उनको 10 - 7 होगा भाई, इसीलिए तो ये सब करवाया है मैंने, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये गड़बड़ कर देता है। सी व्हाट इज हैपनिंग, 2 नेगेटिव है, दैट मींस नाउ एक तो O एटम है, एक O नेगेटिव आयन है। ठीक है, दैट मींस उसके में 2p5 है। 2p5 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लास्ट वाले में, क्योंकि अभी तक बाकी तो सब फिल्ड है, लास्ट वाले में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट मींस पाई स्टार 2px कैन बी, मतलब ये डबल हो जाएगा, दैट मींस डबली फिल्ड हो जाएगा। तो हम्म, मेरा पाई स्टार 2py विल बी सिंगली फिल्ड, दैट हम्म, मींस दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, हाँ, क्योंकि अभी भी एक जो है
मेरा सिंगली फिल्ड है. हाँ ओके. और बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारा ये तो सेम रहेगा क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ बट एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया था, सो ये 10-7 होएगा. 10-7 का क्या मतलब हुआ? 1.5. हाँ So just कर 1.5 is, so this is also stable and हाँ it exists. पैरामैग्नेटिक. हाँ. अब लास्ट वाले पे करते हैं थोड़ा सा और फास्ट. क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाएंगे, दैट मींस डबली ऑक्यूपाइड हो गए सारे. सो दिस बिकम्स डायमैग्नेटिक. ठीक है. व्हेन दिस बिकम्स डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर हमारा कैसे हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दिस इज द O2 मॉलिक्यूल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो दिस बिकम्स 8. अगर ये 8 हो गया बना तो जाएगा 10 माइनस, हाँ 10-8/2 तो 2/2 बना जाएगा. 2/2 1 आ जाएगा. सो दिस इज 1, दैट मीन्स दिस ऑल्सो एग्जिस्ट. ठीक है. दैट मीन्स दिस ऑल्सो एग्जिस्ट. हाँ So all of them exist and these are the situations. आया समझ में? ठीक है. गुड. चल तो अपने पास थोड़ा सा टाइम है. लेट्स फिनिश अप आवर हाइड्रोजन बॉन्ड. एक छोटी सी चीज रह गई थी पिछली बार, so we can finish that up and next class we can start a new chapter. Now hydrogen bond is extremely simple. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको. वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लेना पूरा अच्छे से. नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा. क्या होता है डायपोल मोमेंट? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को खींच लेते हैं. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर. एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा. बिकॉज ऑफ दिस नाउ दे अट्रैक्ट. जस्ट अ सेकंड. हाँ Sorry. Okay. Because of that, now they attract or repel other molecules. ठीक है. So वो ही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ special case of dipole attraction. What is this attraction? Suppose, but अच्छा स्पेशल क्यों है ये बताता हूँ. But because it is only seen in few seen with few elements, and these elements are नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. तो क्या हो रहा है समझ? डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्पेशल केस है ये, बट इट बिकॉज इट इज ओनली सीन. स्पेशल क्यों है? बिकॉज ये इट इज ओनली सीन. सिर्फ तीन एलिमेंट्स के साथ करता है बस. हाँ, तीन ही एलिमेंट्स के साथ मेनली करता है. ठीक है. समटाइम्स क्लोरीन भी अट्रैक्ट करता है बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए हम काउंट नहीं करते. These three, remember, these three are the most electronegative elements in the whole periodic table as well. ठीक है. So they are the ones that attract the most electrons towards themselves. Okay. तो अब कैसे होता है? Suppose मेरे पास HF है. ठीक है. HF क्या होगा इस बॉन्ड में? ये जो F है, this will attract electrons towards itself and it will get a partial negative charge. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो नेगेटिव होगा. That means what? हाइड्रोजन के ऊपर क्या रह गया? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रह गया.
ये तो समझ में आता है ना कि क्या बनाया हुआ है, दिस इज हाँ डेल्टा, डेल्टा। ठीक है। सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, हाँ ओके। सो इसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट भी ऐसे क्रिएट हो जाता है। हाँ रिमेंबर डाइपोल मोमेंट इन केमिस्ट्री हम इस तरह से दिखाते हैं, जहां जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं मूव हो रहा या ज्यादा डेंस है उस है। तरफ हाँ दिखाते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास एक और एच एफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा भी होगा मेरे हो पास, अगर सकता है, लिक्विड ऐसा पड़ा हुआ है तो बहुत सारे हो सकता है। बहुत सारा हो सकता है। अब क्या होगा कि ये जो पार्शियल नेगेटिव है, अब इसमें भी ऐसा ही बना हुआ होगा, सेम ही सेम बनेगा चीज हाँ। होगी, इसमें भी सेम चीज होगी। हाँ But now what happens because of this partial negative charge and because of this partial positive charge, दोनों रिपेयर करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे यार, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस अच्छा अट्रैक्ट। नहीं, मैंने एफ एफ को कर दिया था। नहीं नहीं, एफ एफ से कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया एक लाइन हाँ में, ठीक। ठीक है। अट्रैक्ट हो जाएंगे इस बिकॉज ऑफ तरफ। दिस, हाँ, बिकॉज ऑफ दीज ऑपोजिट चार्जेस, एक मॉलिक्यूल का एफ दूसरे मॉलिक्यूल के एच को अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ ठीक है। इसी तरह ये अगले मॉलिक्यूल के साथ भी होगा, ये चेन बन जाएगी। ऐसे चेन बन जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे जो इसका स्ट्रेंथ है, कि एक तरफ था हाइड्रोजन उस तरफ जा रहा है और वो ही एफ को उस तरफ खींच रहा है उसके अपोजिट में। नहीं समझा मैं क्या। हाइड्रोजन तो दोनों तरफ से ही जा रहा है हाँ कि। वो अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ यही तो होता है वैसे, क्या अट्रैक्शन की बात है, ये तो हो ही रहा है, वहां पे वो खींच सकता है। दिस इज जस्ट लाइक रोप, ठीक है। मैं बार बार वो एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि सबसे अच्छे से समझ में आता है, डायपोल वाला, ठीक है। अगर मेरे पास ज्यादा ताकत है तो आई कैन डेफिनेटली पुल इट, हाँ ठीक है। बट अगर पीछे से भी कोई वो रोप को खींच रहा है, ठीक है, और मेरे पास उससे भी ज्यादा ताकत है, तो मैं दोनों हाथ से खींच सकता हूँ, हाँ। ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ओके। सो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा क्या होता है कि ऑलरेडी जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ये तो होता ही है, हम्म, प्लस दिस इज एन एडिशनल बॉन्ड जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिकॉज नाउ व्हेन आई हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड हार्डर एंथैल्पी का होता है। क्या मतलब होता है कि भाई ब्रेक करना है बॉन्ड को। हाँ, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक भी हो गया तो ये वाला बॉन्ड भी एक है जिसको भी मुझे ब्रेक करना दोनों को पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा। That means my bond enthalpy will increase. That means my melting point or boiling point will also इंक्रीज। increase. ठीक है। सो हाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ तो ये स्टेट, जो स्टेट ऑफ द मैटर जो है वो चेंज कर देता है। यार एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, वेट। हाँ।
यस वेदांत, सॉरी अबाउट दैट। बाहर एक्चुअली स्पार्किंग हो रही थी तो मेरे को लगा कुछ डेंजरस तो नहीं हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बस ये मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है कि कोई चीज अगर गैसियस सब्सटेंस भी है तो वो लिक्विड में या उसके स्टेट पे भी मैटर करता है। ठीक है, मतलब गैसियस से वो लिक्विड में हो सकता है। इजीली हो सकता है। हम्म। समझ, जैसे गैसियस सब्सटेंस में क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा होगी। ठीक हाँ। है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स को मैं पास में लेके आया, अब एक तो मैं खुद से पास में लेके आ रहा हूँ पुश करके। ये में आप ही ठीक आ है, रहे हैं। और ये अपने आप भी आ रहे हैं, तो हम्म। इसलिए इजीली वो लिक्विफाई हो सकते हैं या होंगे। हाँ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूज्ड फॉर, और ये हम अगले चैप्टर में ज्यादा और पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ इसके टाइप्स भी होते हैं, हाँ। इसके टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ या तो मतलब between two different molecules or the same molecules of the same compound. ठीक है, between two molecules of different or same compounds. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये है, हम्म। ठीक है, जैसे ये है, दिस इज अ वो मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये हाँ। मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप में। इन दोनों के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सिमिलरली H2O में भी ऐसा बनता है। H2O में कैसे बनता होगा, यहाँ पे O लगा दे। हाँ, वो तो सब में ही होएगा एच ठीक टू। है, हाँ। फिर ये जो H है दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय अनदर O, तो सपोज हाँ। ये ऐसे है और इधर H आ गया। आई होप यू कैन सी, थोड़ा गिच गिच पिच हाँ, नहीं होता जा दिख रहा है। रहा है। ठीक है, सो हाँ। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है। सो वाटर में भी होता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में भी होता है, और HFK में तो हमने देख ही लिया है। हम्म। दूसरा जो होता है वो है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, दैट मींस इनसाइड अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बना देता हूं मैं एक बार, दिस इज ओ नाइट्रोफिनॉल, थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए होगी। हटा दो। O nitrophenol, which is like this. ठीक है, दिस इज ओ नाइट्रोफिनॉल। अभी तो तेरे को याद ही रखना पड़ेगा नेमिंग सिस्टम, और ये सब मैं आगे बताऊंगा हाँ। as we reach that subject। अभी तो आई डोंट थिंक अपने इसमें है भी, 11th में नहीं है ये वाला टॉपिक, 12th में आता है वो, ये कार्बन डायग्राम वाला। तो नहीं पता। हाँ, डायग्राम तो अभी अपने वैसे समझाने के हिसाब से, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हाँ, ये। बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। ठीक है, और इस वजह से ये इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद मॉलिक्यूल के भी सिंगल अंदर। मॉलिक्यूल है। हाँ।
ठीक है, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है, उस सिंगल मॉलिक्यूल में अब वैसे तो ये नहीं होना चाहिए था, बट ये बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ये एक नया बॉन्ड बन रहा है, एक वीक बॉन्ड बन रहा है। हाँ। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब शायद तू वो क्वेश्चन कर लेगा तू, क्वेश्चन 39 जो था, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाउ इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस? इट इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से और पढ़ेंगे, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी तुझे। ठीक है, बट इट इज बेटर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, ठीक है, सो आज तो अपन यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, बाय।